कलेक्टर साहब का और उदयलाल जी आंजना का घेराव करेंगे। कवायदे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हुई जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बाद ही ये आपके फैसले हो पाएंगे। तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपने संपर्क शायद उस मीटिंग में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी थी, उनसे वापस आपने संपर्क नहीं किया कि आपने जो प्रशासन है, प्रशासन शिक्षक के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील हो गया है। अध्यापक इस कोने में विरोध कर रहे हैं, कभी उस कोने में विरोध कर रहे हैं। आज बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या? बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे में फिर अभिभावक क्यों मुखर नहीं होते हैं? वो आपके समर्थन में एकजुट खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आज लगभग बिल्कुल ऐतिहासिक रैली के रूप में आप देख रहे हैं। ये डर नहीं लगता है कार्रवाई का? आज आप देख रहे हैं पूरे जिले से इतने शिक्षक और शिक्षिकाएं जो है आई है और उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। ऐसे असंवेदनशील प्रशासक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे डायरेक्टर कानाराम जी ने उन्होंने आदेश दिए कि हमारे जितने भी भाई जो है महात्मा गांधी विद्यालय वाले हैं, ये उनको जो अगर आपने इन कार्यों में लगा रखा है उनको तुरंत मुक्त करके भेजें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और वो भी उस वर्ग का जो अमूमन क्लासों में रहता है, स्कूलों में रहता है, मगर आज उन स्कूलों की चार दीवारों से बाहर, उन कक्ष से बाहर आकर सड़क पर मुखर है। और मुखरता का अंदाज़ा आप यूँ लगाइए कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार एक आंदोलन जैसा माहौल है। बिल्कुल पूरी तरह से ये रास्ते तमाम अधिकारियों के लिए भी ऐसा लग रहा है कि बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि एक नाराज़गी यहाँ से यह भी निकल कर आ रही है कि हमसे कोई मिलता नहीं है। जी हाँ, शैक्षणिक कार्यों के अलावा तमाम जो अलग अलग कार्य होते हैं उसको लेकर शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम वो काम नहीं करेंगे। और ये मांग जब जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची तो उस मांग के साथ साथ एक नाराज़गी मेरे को और देखने को मिल रही है कि अधिकारी हमसे मिलते नहीं हैं। तो आज क्या हो रहा है आंदोलन? आज आपने बड़ी क्या कहते हैं वो एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन होता है, वो वाला मामला दिखाई दे रहा है। आज लगभग बिल्कुल ऐतिहासिक रैली के रूप में आप देख रहे हैं। ये पूरे ज़िले से इतने सारे लोग आए हुए हैं और उसका मूल कारण गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव बढ़ता जा रहा है। और जो प्रशासन है, प्रशासन शिक्षक के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील हो गया है। शिक्षक की बात सुनना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि हम आपकी न्यूज़ के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं कि हम पूर्व में 4-5 बार आ चुके हैं। कलेक्टर साहब से एक बार हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम 7 दिन के बाद आपके 10-10 आदमी हटाना शुरू कर देंगे और इन गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं की और जब हम आते हैं कलेक्टर साहब तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे ज़िले से इतने शिक्षक और शिक्षिकाएं जो है आई है और उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। ऐसे असंवेदनशील प्रशासक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मुझे बहुत आज आपकी नाराज़गी दिखाई जा रही है, प्रशासन के खिलाफ भी लगातार दिखाई दे रही है। आप अपनी मांगों को लेकर भी मुखर हैं और जिस तरह से ये पूरा का पूरा चल रहा है ये आंदोलन, अब जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, तो अब इस संबंध में क्योंकि ये कवायदे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हुई जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बाद ही ये आपके फैसले हो पाएंगे। तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपने संपर्क? राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क भी हमने करने की कोशिश की। हमने प्रभारी मंत्री जी को भी फ़ोन करके बता दिया है। हमने नारायण सिंह जी को और हरी सिंह जी को भी फ़ोन करके बताया था। उन्होंने भी कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हो तो आप किसी भी अधिकारी को दे दो, फिर हम प्रतिनिधिमंडल के हिसाब से। मेरे को ध्यान है कि आप बता रहे हैं कि जिस दिन आप मिले थे और आप लोगों को कहा था कि 7 दिन बाद हटाना शुरू कर देंगे, शायद उस मीटिंग में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी थी, उनसे वापस आपने संपर्क नहीं किया कि आपने किया? उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि आपने किन किन विभागों से कितने कितने लोग इसमें लगा रखे हैं, उसकी सूची दो। कलेक्टर साहब ने कहा था कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो आज दिन तक वो सूची उनके पास नहीं पहुंची, क्योंकि उस विभाग में सिर्फ शिक्षा विभाग के लोग हैं और दूसरे है ही नहीं। देवे सूची कहाँ से? तो अब धरने आपने खूब कर दिए, आपने विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और कलेक्टर के आसपास का मामला तो अध्यापकों का ऐसा हो गया कि कभी अध्यापक इस कोने में विरोध कर रहे हैं, कभी उस कोने में विरोध कर रहे हैं। आज बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या? आगे सर ये 15 अगस्त को हमारे जो प्रभारी मंत्री आएंगे, हम उनका घेराव करेंगे सर। इतने ही लोग और इससे भी ज़्यादा लोग वहाँ बालगंज स्टेडियम पहुँचेंगे और झंडारोहण के बाद जो है कलेक्टर साहब का और उदयलाल जी आंजना का घेराव करेंगे और हमारी मांगे उनके सामने रखेंगे और उसके बाद हम आगे प्रशासन तक
जिला अपने राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। प्रशासन के साथ साथ नहीं, आप सुनिए, हाँ वो मैं समझ गया। एक विषय और भी निकल कर आता है, क्योंकि आप लगातार, आज मैं स्लोगन भी देख रहा हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ तो ये सुनने मिलता है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे में फिर अभिभावक क्यों मुखर नहीं होते हैं? वो आपके समर्थन में एकजुट खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? सर जैसा कि आपको पता है कि राजकीय विद्यालयों में अधिकतर जो मध्यम वर्ग के और बहुत गरीब श्रेणी के बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, उनमें इतनी चेतना जागृत नहीं है, लेकिन फिर भी अब जागृत हुए हैं। और अब की बार जब आएंगे तो शायद अभिभावक भी हमारे साथ होंगे, सड़कों पे होंगे, और फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होगी, और आगे और भी शायद ये आंदोलन उग्र हो सकता है। शिक्षक का अपमान, बीच में आप लोगों ने एक आरोप लगाया था कि जब हमने विरोध प्रदर्शन शुरू किए तो इन्होंने दाएं बाएं करते हुए हमारे 3 साथियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो ये डर नहीं लगता है कार्रवाई का? कार्रवाई सर, हमने कोई गलत काम तो किया ही नहीं। कार्रवाई किस बात की होगी? कार्रवाई होगी तो इतने सारे लोगों पर। सरकार के खिलाफ बोल रहे हो आप? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रशासन हमारी बात सुन रहा। सरकार ने तो आदेश दिए, हमारे शासन सचिव नवीन जी जैन ने आदेश दिया है कि आप तुरंत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, और अगर ऐसे कोई आदेश देता है तो आप तुरंत मना कर दो कि भाई हमारे जो है शासन सचिव का आदेश है, उनके आदेश लाओ, तब हम गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। हमारे डायरेक्टर काना राम जी ने, उन्होंने आदेश दिए कि हमारे जितने भी भाई जो है महात्मा गांधी विद्यालय वाले हैं, ये उनको जो अगर आपने इन कार्यों में लगा रखा है उनको तुरंत मुक्त करके भेज। लेकिन हमारे प्रशासक सुनने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब। आज ये अब मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो मीडिया है ये प्रशासन तक बात पहुंचाए कि इन शिक्षकों की पीड़ा को समझो साहब, और आप उनकी बात सुनने के लिए पधारो, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आखिर मेरे को ये बताओ, आज आपका यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है, लगातार आप लोग बैठे हुए भी हैं, ये इस प्रकार के आप लोग ये जो बीएलओ की सामग्री भी मैंने देखी लेकर आए हैं, ये लाने का क्या आज? ये सर आज हम ये सारी सामग्री यहाँ जमा करा के जाएंगे। अच्छा, पूर्ण बहिष्कार होगा सर, बीएलओ बहिष्कार का, क्योंकि जब वो नहीं सुन रहे हैं। बाद भी अगर आप में से कोई काम करेगा तो नहीं करेंगे, सब बीएलओ कोई नहीं करेंगे। अभी वो लगभग 800 और ऐसा कुछ है उनकी संख्या, सब अपना अपना सामग्री लेके आए और सारा आज जमा करा देंगे। अधिकारियों का आप इंतजार कर रहे हैं ज्ञापन देने का या अपनी बात रखने का? अब कोई ये कब तक चलेगा, कब तक बैठे रहेंगे? वो जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक हम बैठे हैं सर। आज ये आपने बांध तो कंधे पे काली पट्टी रखी है, मगर मामला कुछ माथे पे कफन बांध के आने वाला हो लिखा है सर, ऐसे ही लग रहा है। अब क्या करें, प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम सुनाने के लिए तैयार हैं। शिक्षक हर आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं कहाँ से, भीम से, देवगढ़ से, आमेर से, रेल मंगरा से, नाथद्वारा से लोग आए हुए हैं, और उनकी बात सुनने के लिए प्रशासन के किसी भी अधिकारी को समय नहीं है सर। ऐसा अराजकता का माहौल तो शायद राजतंत्र में भी नहीं था सर। तो देखा आपने, एक बड़ी गंभीर नाराज़गी है, और नाराज़गी के केंद्र में बात यह है कि बात को सुना नहीं जा रहा है। जो आज की नाराज़गी है, बीएलओ की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं लगातार लंबे समय से चल रही है, ये विरोध लगातार लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग कार्य बहिष्कार लंबे समय से चल रहा है, मगर इन तमाम कवायदों के बीच में ये जो आज एक बड़ा आंदोलन राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखा जा रहा है, अब यहाँ से एक नाराज़गी इस बात को लेकर भी निकल रही है कि हम कहना तो चाह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो नहीं सुने जाने की ये नाराज़गी इन शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार के, जो गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार के साथ वाली जो मांग है उसके साथ जुड़ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर समाधान कब मिलता है और आखिर इनको सुना कब जाता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।